अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बारिश की बहुत ही मज़ेदार आटे के साथ बनने वाली, आटे और तिल के साथ बनने वाली ये रेसिपी एकदम अंदर से खस्ता और बाहर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी तरीके से। यकीन मानिए आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये इतनी लाजवाब और इतनी बेहतरीन है। तो चलिए फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बाहर से कितनी क्रिस्पी लग रही है ना। बनाना इतना आसान है कि आप इसे झटपट बना सकते हैं और एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर करके रखिएगा, ऐसी ही क्रंची क्रिस्पी रहेगी। देखिए अंदर से कितना अच्छा इसमें लेयर आया है। तो बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप गेहूं का आटा। तो इसमें अगर आपने 4 कप गेहूं का आटा लिया है तो 1 कप आपने घी लेना है। देसी घी ले लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में गुड़ लेना है। तो यहाँ पर जैगरी पाउडर लिया है मैंने, इसे हल्का सा मेल्ट कर लिया है गर्म पानी में। और थोड़ा सा आपको ले लेना है इसमें बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा डालने से ना बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, अंदर से एकदम खस्ता बनता है। और 1 कप हमने तिल लिया है, सफ़ेद तिल। इसे आप चाहें हल्का सा मिक्सी में पीस लीजिए, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और बहुत इजी सी रेसिपी है और बच्चे ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाथों से मैं तिल और साथ में जो घी डाला है उसे हल्के हाथों से आपने इस तरह से मसल लेना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं मसल रही हूँ ना, ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए, तिल मिल जाए और साथ में घी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जैगरी पाउडर है ना उसे मैं हल्का सा छान लेती हूँ, ताकि इसमें कोई भी अगर कुछ भी इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाएगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा खस्ता। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जैगरी पाउडर का जो घोल है वो हमने डाल दिया है। और देखिए इस तरह से हाथों से हम इसे मिक्स करते हुए ये देख सकते हैं कितना अच्छा यमी यमी सा आपका ये बन के तैयार होगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमें एक डो लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है और बच्चे कुछ ना कुछ मीठा मांगते हैं। आप इसे घर में हेल्दी तरीके से बनाइए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ा सा टाइट सा डो बनाएंगे। तो देख सकते हैं सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है घी के साथ में। तो बस इसे अच्छे से हाथों से गूँथ लेना है आपने। थोड़ा मशक्क़त कर लीजिएगा, ताकि आपका जो ये गुड़ है ना अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। इस तरह से बना लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको आटे को गूँथ कर लेना है बहुत ही अच्छे से। और कम से कम आधे घंटे के लिए अगर आप रख देंगे ना तो बहुत ही अच्छा खस्ता आपका ये कुकी बन के तैयार होगा आटे से। और बच्चे ना आपके मांग मांग के खाएंगे, इतना बेहतरीन ये बनता है। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल है, इजी है, घर के ही नॉर्मल रोटी के आटे से मैंने इसे बनाया था। यकीन जानिए बहुत लाजवाब बना था। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस मैं इसे ढक दे रही हूँ और आधे घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट करने देंगे, ताकि बहुत ही अच्छा फूला फूला सा हमारा कुकी बन करके तैयार हो। आप इसे माइक्रोवेव में भी इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी लोई ली है, मैं तो इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। बारिश का मौसम है ना, तो बारिश में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है। तो यहाँ पर हल्का सा बेलन पे भी आपको हल्का ऑयल लगा लेना है या घी लगा लेना है। और इस तरह से देखिए जैसे कि हम रोटी वगैरह बेलते हैं ना, उस तरह से हम बेल लेते हैं। तो सेम आप इसे कटिंग भी चाकू से भी काट सकते हैं। पर मैंने ना फ्लिपकार्ट से बहुत ही अच्छा कुकी कटर मंगाया है, जो कि मेरे बहुत काम आता है। और फेरेहा को ना इसका शेप बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी उसको पूड़ी भी बनाती हूँ ना, तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाती हूँ, उसे बहुत अच्छा लगता है लंच बॉक्स में। तो चलिए फिर इस तरह से मैंने कुकी कटर, जिसका कि मैं लिंक भी दे दूँगी, आप ज़रूर परचेस करिएगा, बहुत अच्छा होता है। एक बार मंगा लेंगे ना तो आपका सालों साल काम आएगा, इतना अच्छा होता है फ्रेंड्स ये। तो चलिए फिर यहाँ पर स्टार वाला मैंने लिया है, ये शेप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हम काटेंगे, एक साथ 4 से 5 आपके कट जाएंगे इजीली।
देखिए कितने आराम से हमने यहाँ पर 4 कट जो है यहाँ पर स्टार वाले कट कर लिए हैं और बहुत ही आसान से आप इसे हटा लेंगे ना तो निकल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है, बहुत ही पसंद आएगा बच्चों को। और आप सर्व करते टाइम थोड़े से अगर आप चॉकलेट वगैरह भी ऊपर से स्प्रेड करेंगे ना तो बच्चों को तो बस मज़ा ही आ जाएगा। और फिर यह कि बहुत ही फेवरेट है चॉकलेट। तो ये देखिए मैं सारे पहले काट लेती हूँ और उसके बाद हम फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा कितना मज़ेदार ये बना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो सेम सारे जो आटे हैं ना उसे मिक्स करके आप फिर से लोई बनाइए और फिर से काटिए। तो बहुत इजी प्रोसेस है। इधर मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। तो तेल जब हल्का सा गरम हो जाए तो आपने जो है फ्लेम को स्लो कर देनी है, ताकि आपकी जो आटे की कुकी है ना बहुत ही खस्ता करारी बिल्कुल बेकिंग स्टाइल में बनके तैयार हो। तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेक होगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक आटे की ज़रा सी लोई अंदर डाली है। बहुत ही ठंडा तेल ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक करता है। तो बस अब आपने एक एक करके यहाँ पर कुकी को डाल देना है। इस तरह से देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ। तो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा। बारिश का मौसम है, बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। जब घर में ही इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती है तो क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स बाहर से चीज़ें लाने की। आप घर में बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो जब एक तरफ से बहुत अच्छे से लाल हो जाए क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो इसे पलट लीजिए। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है ना, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी आजकल लोग अनरसा वगैरह बनाते हैं ना, तो आटे से अगर हम बनाएंगे ये वाली रेसिपी ना तो बिल्कुल अनरसा को टक्कर देने वाली ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा। तिल और गुड़ और साथ में आटे की ये बेहतरीन रेसिपी, ये बेहतरीन कुकीज़ आपके बच्चों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छे से हो गया है। अब ये 1 बाय 1 करके हम इसे निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा खस्ता खस्ता सा बना है ना। आप इसे किसी टिश्यू पेपर पे निकालिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक कर लेगा, और आप इसे आराम से एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं ढेर सारा फ्राई करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और इसे हम निकाल लेंगे। किसी टिश्यू पेपर पे रखिए और 1 हफ्ते तक के लिए आप इसे खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा और बहुत ही मज़ा देगा। ज़रूर ट्राई करिएगा आटे गुड़ की ये कुकीज़, जो कि आपको बारिश के मौसम में बहुत मज़ा देगा। तो फ्रेंड्स मेरी ये ज़बरदस्त टेस्टी सी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो ना तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। साथ में देखते रहिए डॉली मंसूर चैनल को, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपी लाती रहूँ। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।